नमस्कार। 19 जून 1966 में इस देश में शिवसेना की स्थापना की थी आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने। 7 नवंबर 1966 में इस देश की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ संतों पर लाठियां गोलियां चलवाई थी और उसके बाद इस देश में एक एजिटेशन हुआ था, मतलब एक बड़ा हंगामा हुआ था। उस हंगामे के सबसे बड़े प्रखर चेहरे और व्यक्ति जो थे वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे। आज उनके बेटे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के स्टेट में संतों को पुलिस की मौजूदगी में, मैं तो यह कहूंगा मिलकर ही पुलिस मार रही है, उनको जान से मार दे रही है। और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र जो है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। अरे भाई, ऑफिशियली आकर कह दीजिए ना कि मैं सेक्युलर बन गया हूं, तो कम से कम हमें पता रहेगा ना कि कौन अपना है और कौन विभीषण। विभीषणों से सावधान रहेगा ये समाज। इस तरह से आप मदद करेंगे लोगों की, इस तरह से आप वो करेंगे। और बिल्कुल मत बोलिए, सेंट्रल मुंबई से मात्र 60 किलोमीटर दूर ये हुआ है, लेकिन अभी आमिर खान, सलमान खान और ये तमाम लोग जितने भी हैं, जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप, इनको डर नहीं लग रहा है इस देश में। अरे कमाल की बात है, अभी अगर ये इन लोगों की जगह किसी को ऐसा कुछ हुआ होता जो कि गलत है, तो ये लोग तमाम इस पर चिल्लाना शुरू कर देते, ड्रामा शुरू कर देते, इनको डर लगने शुरू हो जाता है, इंटॉलरेंट हो जाता है देश। इस देश में मतलब मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। शर्म नहीं आई आपको? आज जब आप उस वीडियो को देख रहे तो आपको समझ आएगा। वो बार बार जो संत महात्मा, जिसकी उम्र शायद 70 साल से के आसपास होगी, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं उनका बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जूना अखाड़े के 3 संत थे, बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और जो ड्राइवर थे इनके नीलेश। आप मुझे बताइए, जो कल्पवृक्ष गिरी हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, वो बार बार पुलिस वाले का ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं और उसको हाथ पकड़ के उसके साथ साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाला बार बार उसको झटका देके दूर कर दे रहा है। साहब, ये पुलिस ने कुछ सिर्फ उनका ये नहीं कि बचाव ही नहीं किया, उनको मरवाया है। और मैं कहता हूं 307 नहीं 302 लगनी चाहिए। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन काफी नहीं है, आपने 3 लोगों को मारा है। एक चीज मुझे छोटी सी बताइए, ये जो पुलिस वाले लोग थे, इनको गन किस लिए दी जाती है? रखने के लिए या अपने लोगों को बचाने के लिए? एक हवाई फायर नहीं कर पाए ये लोग, एक सिंगल हवाई फायर नहीं हुआ। इतनी बड़ी भीड़ में शायद 1 या 2 हवाई फायर कर दिया होता तो वो तीनों जो लोग थे, जो संत थे, वो जिंदा होते इस देश में। और इस देश का समाज, क्या लोग हैं, मतलब अगर अखलाक मरे तो बहुत बड़ी बात है, इंटॉलरेंस है, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ दर्द है। अगर कोई भी किसी भी तबरेज की अगर बात है तो मॉब लिंचिंग है, यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं। सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले लोग यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाते हैं। स्वरा भास्कर से लेकर चुनाल कामरा, वो रोहित वेमुला के लिए जो वो इतने घड़ियालू आंसू रो रहा था, वो चुनाल कामरा कहां है? गायब। क्या सिर्फ रोहित वेमुला ही था? आज ये जो लोग हैं, आज इनको देखकर किसी को नहीं लग रहा कि कहीं पे कोई दिक्कत है? आज नहीं समझ में आ रहा आपको कि ये किस तरह की सिचुएशन है? जिस हम जगह की बात कर रहे हैं, पालगांव में, वहां पर हमेशा से इसका क्या आतंक रहा है, जानते होंगे शायद वो लोग, और खुद महाराष्ट्र के तो तमाम लोग जानते होंगे। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज से कि ये जो लिबरल पढ़ा लिखा समाज है, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, इनको भगवा फोबिया इतना ज्यादा हो गया है कि कोई मुसलमान के साथ अगर कुछ गलत होता है, गलत है, सारे डर जाते हैं। अगर किसी क्रिश्चियन के साथ गलत होता है, गलत है, सारे डर जाते हैं। आज आपने उन लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो भगवा पहने हुए थे, वो हिंदुत्व से आते थे, इसके अलावा कोई और एक एजेंडा नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुझे हक है इस बोलने का और इस देश में हर किसी को बोलने का, लेकिन एक चीज बताइए, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए थे, वो बिल्कुल सबके सामने थे और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई बिल्कुल नहीं बोला। क्यों? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या संतों को ऐसे ही मार देना जरूरी है? क्या ये कांग्रेसी जो सोच है संतों को मारने की, वो इंदिरा गांधी से लेकर और आज तक आकर यहां तक आज तक सिर्फ एक ही काम नहीं कर रही है कि जहां पर भी हिंदू है, जहां पर भी भगवाधारी है, इनको कर दिया जाए, इनको जहां पर भी इनकी सपोर्ट होती है, जहां पर भी इनकी मदद होती है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस और यही सब तमाम लोग होते हैं। मुझे लगता है ये इस देश को सोचने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं, उद्धव जी, अगर जरा सी भी इंसानियत बची है तो सिर्फ सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। जो पुलिस वाले वहां पर खड़े थे, जिनको आपने हथियार दिया हुआ था, जो इस
किलिंग में, मरवाने में शामिल थे, उनके खिलाफ 302 का केस दर्ज होना चाहिए और उनको तुरंत जेल होनी चाहिए और सस्पेंशन तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, अब ये जो बॉलीवुड वाले हैं इनको डर क्यों नहीं लग रहा? इनके घर से 60 किलोमीटर दूर हुआ है ये कांड, सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, लेकिन चुप रहिए। अगर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस देश का सेक्युलरिज्म जो है खतरे में आ जाएगा। अगर हिंदू बोलेगा कि नहीं आप हमें क्यों मार रहे हो, आप किसी साधु संत को क्यों मार रहे हो, तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मेजॉरिटेरियनिज्म की बात हो जाएगी। इतना बेशर्मी और बेहुदगी के वाले लोग, आज उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कितना खतरनाक है इस देश के लिए, ये कैसा वायरस है। मतलब आपको इतना डर लगने लग गया है भगवान से, आपको इतना डर लगने लग गया है साधु संतों से, और कह दीजिए ना, मैं तो मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कह दीजिए कि हाँ मैंने बदल लिया पाला। मेरे जो पिताश्री कहते थे, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे कहते थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए और भगवा के लिए लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से उनके ऊपर तमाम हमले भी हुए, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश का साथ दिया। राम मंदिर मूवमेंट में जब बहुत सारे लोग पीछे थे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे खुलकर सामने आए। मतलब कैसी एक वो है, कैसी एक पीड़ा है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे अगर आज ऊपर होंगे तो क्या सोचते होंगे कि आज उनका पुत्र किस राह पर है। वो मैं तो उनसे सिर्फ इतनी ही आशा करूंगा कि कम से कम इन लोगों को सही से जेल डाल दिया जाए और इन लोगों को सबको 302 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि जाहिर है ये तो हत्या है, और बिल्कुल हत्या, और पुलिस वालों ने मिलकर हत्या कराई है। पुलिस वाले साथ खड़े नहीं थे, हत्या कराई है उन्होंने। उनको हथियार दिया जाता है इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए, जो कि नहीं हुई, जो कि पर्पस सर्व नहीं हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है, क्या हम अब यूनाइटेड नेशंस जाएंगे? क्या बताइए, हम हिंदू, हम जो लोग हैं हमारे, जो क्या आप यूनाइटेड नेशंस जाएंगे? क्या प्रशांत भूषण जो है, ये तमाम जो आतंकवादियों के वकील हैं, क्या ये बोलेंगे? क्या आप मुझे ये बताइए, तमाम जो अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े ड्रामे करते हैं, मुस्लिमों को तनख्वाहें देते हैं, तमाम जो अपने मुल्ला मौलवी होते हैं, क्या वो यूनाइटेड नेशन जाएंगे? क्या स्वरा भास्कर भर भर के उल्टियां करेंगे ट्विटर पे? क्या आमिर खान की वाइफ को डर लगेगा? क्या वो इंटॉलरेंट, क्या उनके दिमाग में वो भाव आएगा कि नहीं, यहां पर ये देश तो आम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, हमें यहां से माइग्रेट कर जाना चाहिए? क्या अनुराग कश्यप कुछ बोलेंगे इस पर? नहीं बोलेंगे ना, बोलिए, नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी जान की इज्जत 2 कौड़ी की है, जान की कीमत 2 कौड़ी की है। अगर यहीं पर कोई तबरेज और तमाम वो लोग मिल जाते तो उनको 5-6 फ्लैट्स अभी तक मिल चुके होते। आदरणीय अखिलेशुद्दीन भी उनको कम से कम 3-4 फ्लैट्स दे चुके होते, केजरीवाल भी उनको जाकर 1 करोड़ रुपए दिए होते, नौकरी दे दी होती। लेकिन नहीं, अभी तो एक भगवाधारी मरा है, हिंदू मरा है, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? मरने तो ऐसे तो रोज मरते हैं, संत रोज मरने चाहिए। इन संतों ने तो इस देश को बर्बाद कर दिया, क्यों? भगवा पहने हुए विवेकानंद जी थे, आदरणीय विवेकानंद जी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, क्यों? जिसके ऊपर, जिनके ऊपर बैठ बैठ के तुम इस देश की नींव बताते हो कि उन्होंने इस देश के लिए इतना किया उतना किया, आज उसी देश का एक भगवाधारी जिसको मार दिया गया पुलिस के सामने, और आप लोग शर्म से मुंह पर टेप लगाए बैठे हुए हैं। कमाल की बात यह है कि अभी तो ये भी मतलब सुनने में नहीं आया कि इस पर कोई एफआईआर भी हुई है कि नहीं। खैर, एफआईआर करेगा ही कौन? एफआईआर करने वाले ही जब इसके साजिश करता हो तो एफआईआर कौन करेगा? नहीं करेगा कोई भी एफआईआर। उत्तर प्रदेश में सुनने में आया है कि अभी शायद कोई एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट हुआ है। मुझे आप एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में जब 370 हटी तो दुनिया कहती थी कि बहुत हंगामे होने वाले हैं, तमाम तरह का कुछ होगा। लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रॉब्लम आई क्या? यहां पर भगवाधारी मुख्यमंत्री है, कोई एक प्रॉब्लम आई? नहीं आई ना। इसी प्रदेश में कहा जाता था कि जब राम मंदिर के वर्डिक्ट आएंगे, जिस पर पहले बहुत हंगामे हो चुके थे, अगर वो वर्डिक्ट आएगा तो उस पर बहुत हंगामा होने वाला है। हुआ क्या? एक भगवाधारी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बावजूद उसके इस प्रदेश की 22 करोड़ जनता की बात करता है। क्या महाराष्ट्र की सरकार इतना गिर गई है कि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती? क्या महाराष्ट्र सरकार वहां के बॉलीवुड के इतने अधीन हो गई है कि एक बार भी उनके खिलाफ या फिर जो धर्म विशेष को जाकर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकती? क्या महाराष्ट्र की सरकार नहीं जानती कि वहां पर किस तरह से अपने कन्वर्जन का एक रेशियो को बढ़ाया हुआ है? क्या ये सब नहीं उसके संज्ञान में है? क्या ये घटनाएं वहां पर नहीं है? क्या वहां पर ये घटनाएं पहले नहीं हुई जहां पर इनको मारा गया है? इससे पहले भी लगातार वहां पर कई साधुओं पर हमले हुए, ये कहते हुए, उनको चोर बताते हुए। वहां पर एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, क्या हमें नहीं पता? लेकिन हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि संत मरे हैं साहब। विवेकानंद अगर संत थे तो क्या वो अच्छे संत थे? आज के संत तो बुरे हैं, इनको तो मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। सब यही कहते हैं, अखिलेश यादव यही कहते हैं, केजरीवाल यही कहते हैं, उद्धव ठाकरे भी अभी उसी लाइन में। एनसीपी कांग्रेस से तो आप कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो तो हमेशा से ही ऐसे थे, इसमें नया क्या है? अब रेस पर 6 महीने तक मीडिया ने जो ड्रामा रचा है,
अखलाक पर जो ड्रामे रचे गए, क्या ये रचा जाएगा? क्या 6 महीने तक इस पर रचा जाएगा? क्या 6 महीने तक यूनाइटेड नेशंस हम जाएंगे इस पर? सीएए पर दुनिया भर का ड्रामा करने वाली संगठन इस देश में जो एक्टिव हैं, जो इस देश को शर्मसार करने की कोई वो नहीं छोड़ती, कोई मौका नहीं छोड़ती, क्या वही अरुंधति राय न्यूयॉर्क टाइम्स में जाकर अब लिखेंगी कि एक भगवा पहने हुए हिंदू पर हमला हुआ और उसको इस तरह से उन लोगों को मार दिया गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो एक धर्म विशेष से थे और भगवा पहने हुए थे? नहीं जाएंगी। लेकिन हमें जगने की बहुत जरूरत है। अगर आज हम नहीं जगेंगे, अगर आज हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अगर आज हम इस चीज का निश्चय नहीं करेंगे, तो इन लिबरल्स की, इन स्यूडो सेक्युलर्स की, इन जो ये एक तरह से खासतौर पे जिनके दिमाग में 24 घंटे भगवा फोबिया रहता है, हिंदू फोबिया रहता है, इन लोगों की फौज बहुत बड़ी है। ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, कोर्ट से लेकर, इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर सब जगह तक ये लेफ्ट लिबरल्स इस तरह से इस देश के सिस्टम में घुन की तरह घुसे हुए हैं। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये मारेंगे, ये ऐसे ही सत्ता ऐसे ही इनकी गुलामी करती रहेगी हमेशा। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो अब तक इसमें एफआईआर भी होनी चाहिए थी, और जैसा कि वीडियो में हम सब देख पा रहे हैं कि वहां 100 से ज्यादा लोग हैं, वो सब अंदर होने चाहिए थे। सिस्टम में खुद कॉग्निजेंस लेकर इसको उठाकर अब तक उनको जेल कर दिया होना चाहिए था, पुलिस को अंदर कर दिया होना चाहिए था, और स्टेट गवर्नमेंट से ये खबर मीडिया के पास आनी चाहिए थी। अब मीडिया में खबर है तो कल से 4 ड्रामे लिपापोती शुरू हो जाएगी, खत्म, 2 दिन बाद इसको फिर भूल जाएंगे। लेकिन हमें नहीं भूलना है, भूलने नहीं देना है। इस देश को बनाने में जितना हाथ इस देश की सरकारों का है, जितना हाथ इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों का है, उतना ही हाथ उनके गुरुओं का, संतों का है। और आज संत पिटे हैं, और यही जो लिबरल्स हैं, जो रोहित वेमुला के लिए चुनाल कामरा जैसे लोग, और तमाम अखलाक के लिए अखिलेशुद्दीन जैसे लोग, ये सब जो आज बोल रहे हैं, ये कल भी आपको ऐसे ही दबाते रहेंगे। जगने की जरूरत है, और एक और भी जरूरत है, हमें इस चीज की भी देखने की जरूरत है कि हमारे अपने कौन है, विभीषण कौन है। क्योंकि हैं बहुत सारे विभीषण, उन्हीं विभीषणों की वजह से उन्हीं के स्टेट में हत्याएं हो रही हैं और वो चुप बैठे हुए हैं। और बॉलीवुड कमाल है, कमाल की हिपोक्रेसी है आपकी। बहुत डर लगता था, मैं तो चाहता हूं, अब मैं भी चाहता हूं, कम से कम फोर्स जी सही, मुझे पता है कि दिल से आप ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन फोर्स जी सही, कम से कम अपने मुंह से कुछ तो निकालिए, कहिए ना एक बार हमें भी डर लगता है, ये सब होता है, तमाम इस तरह की चीजें। उस वीडियो को अगर कोई देखेगा तो डर जाएगा, और पुलिस से तो उसका विश्वास उठ जाएगा। मतलब एक जमाने में उत्तर प्रदेश में ऐसे हाल खराब हुआ करते थे, अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी जब चरम पे थी, उससे भी बदतर हाल कर दिया है उद्धव ठाकरे ने अपने स्टेट में। मुंबई से सिर्फ 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर का है, 60 किलोमीटर दूर का। क्या महाराष्ट्र अब क्या अखिलेश के जमाने का उत्तर प्रदेश बनने वाला है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो दुनिया के नक्शे में बहुत अच्छा कर रहा है, कोरोना से लेकर और इस तरह के तमाम गुंडागर्दी के कांड तक लेकर। क्या करना चाहते हो? ये तय है कि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इस तरह से ही सबको हर रोज आंसू बहाने वाले लिबरल्स, हर रोज हिंदुओं को गाली देने वाले लिबरल्स, हर रोज ये कहने वाले लोग, बाहर के अखबारों में जा जाकर ये लिखने वाली अरुंधति रॉय के, आज उनको शायद दिख नहीं रहा होगा या उनकी आंखें बंद हो गई होंगी, लेकिन हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। जब वीर शिवाजी महाराज को लगा कि इस देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर खतरा है, तो उन्होंने झंडा भगवा उठाया, सबके लिए उठाया। महाराष्ट्र वो स्टेट है कि वहां के चीफ मिनिस्टर चाहे कैसे भी हो, वहां वो वीर शिवाजी की धरती है। वीर शिवाजी ने जब झंडा उठाया तो खुद उठाया और अकेले चल दिए और इस पूरे देश को मार्गदर्शन दिया। जरूरत है महाराष्ट्र के लोगों को इस चीज को देखने की कि अगर ये आज किसी और के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी जरूर होगा। अब आपके यहां पर इस देश में एक और वीर शिवाजी की जरूरत है, नहीं तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। मुगलों की तरह शासक जो हैं आज के, वो ऐसे ही करेंगे। और सिस्टम का हाल अब आपके सामने ही है। बस इतना आशा जरूर करूंगा कि ठीक है, कम से कम दबाव बने उन पर और एक कार्रवाई होने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि अगर वो भी नहीं होगी, वो एक अलग बात है कि अभी तक हुई नहीं है, जो कि हो जानी चाहिए थी, पर ठीक है, पिट रहे हैं हम, बर्दाश्त करते रहेंगे, देखते हैं कब तक अत्याचार करेंगे आप।